यस, अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अपना, चैप्टर 8 टिक्नोमेट्री। देखिए सबसे पहला वर्क, साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है अपना, वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो एक एंगल 90 का होता है और दोनों ये जो एंगल होते हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं, लेस देन 90 वाले एंगल होते हैं। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक 90 का, तो बाकी के इन दोनों का सम ही 90 रहता है, इसलिए दोनों 90 से लेस देन है। तो ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। इसमें साइड का डिसाइड कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। हाइपोटेनस होती है 90 के सामने वाली अपोजिट साइड, सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, ये हाइपोटेनस है ना। बाकी की दो साइड में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, लेकिन उसका डिसीजन होता है एक एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में। जैसे एक्यूट एंगल बी के रेस्पेक्ट में अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करने हैं, तो रूल ये है कि उस एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड पड़ेगी वो उसके लिए परपेंडिकुलर, और बची हुई थर्ड साइड वो बेस है। अगर एक्यूट एंगल ए के लिए आपको साइड डिसाइड करनी है, तो इसकी अपोजिट साइड जो है BC, ये परपेंडिकुलर होगी और थर्ड बची हुई साइड ये बेस होगी, है ना। तो इस तरह से साइड का डिसाइड होता है ना। हाइपोटेनस, AB अपोजिट टू नाइन्टी डिग्री एंगल, ठीक है। अब फॉर एक्यूट एंगल B, एक्यूट एंगल B के लिए परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड AC अपोजिट टू एंगल A, और थर्ड साइड बेस कौन सी, BC, रिमेनिंग साइड। हाइपोटेनस फिक्स रहता है, हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाली रहती है। अब फॉर एक्यूट एंगल A, एक्यूट एंगल A के लिए A के अपोजिट वाला है ना, सॉरी इसमें B के अपोजिट, B के एंगल B के लिए B के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर AC, और थर्ड बची हुई साइड BC, ये बेस है ना। अब एंगल A के लिए, तो एंगल A के अपोजिट जो पड़ रही है साइड BC, ये तो इसका परपेंडिकुलर है, BC अपोजिट टू एंगल A, और थर्ड बची हुई साइड, रिमेनिंग साइड, वो बेस AC, रिमेनिंग साइड, ठीक है। इस तरह से तीनों साइड डिसाइड होती है ना। तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस है ना। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज PQR, एंगल P इसका 90 डिग्री है,
तो ये तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया है ना। अब बाकी बचे बेस और परपेंडिकुलर। तो एक्यूट एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर हुआ पी आर और बेस हुआ पी क्यू। और अगर इसके लिए डिसाइड करना है एक्यूट एंगल आर के लिए, तो आर के अपोजिट साइड पी क्यू, ये तो परपेंडिकुलर है और बेस है पी आर, ठीक है ना। तो किसी भी पोजीशन में दे सकता है वो ट्राइंगल है। अच्छा, साथ में एक बात और देख ले अपन, 9th क्लास में भी हमने देखी थी पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्राइंगल के लिए, पाइथागोरस थ्योरम। इन तीनों साइड में जो रिलेशन होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, है ना। यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस निकालना है तो उसके लिए तो ये है ही सही। अगर ए सी निकालनी है तो ए सी जैसे परपेंडिकुलर या बेस है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। और अगर बी सी निकालनी है तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। और स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा इन पे। तो ऐसे करके इस पाइथागोरस की हेल्प से हमें कोई दो साइड अगर मालूम हो तो थर्ड साइड हम राइट ट्राइंगल की निकाल सकते हैं, है ना। इस वाले राइट ट्राइंगल के लिए बात लिखी है मैंने, ठीक है। तो ये साइड होती है और इस तरह से पाइथागोरस की हेल्प से दो साइड की लेंथ मालूम होने पर थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं अगला वर्क, टिग्नोमेट्रिकल रेशो। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, एक्यूट एंगल्स को कुछ लैटिन वर्ड हैं उनसे डिनोट किया जाता है, जैसे थीटा, ये क्यू की तरह से होता है, क्यू नहीं निकलता पूरा, ऐसा थीटा पढ़ते हैं इसको, है ना, थीटा। ऐसे ये है अल्फ़ा, ये होता है बीटा, ये गामा। ऐसे बहुत सारे लेटर होते हैं, जो थीटा कॉमन लेटर है ना, जिससे एंगल, एक्यूट एंगल्स को डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगला वर्क आता है अपना टिग्नोमेट्रिकल रेशो। ऑफ एक्यूट एंगल। देखो, जैसे कोई ये राइट ट्राइंगल है ए बी सी, जिसका राइट एंगल है सी, तो ये तो हुआ हाइपोटेनस। और सपोज करो बी एंगल, ये एक्यूट एंगल है थीटा, इसके रेस्पेक्ट में साइड डिसाइड की गई, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया और ये साइड बेस हो गई, है ना। तो इनके लिए दो दो साइड के रेशो डिफाइन किए गए, टोटल 6 रेशो हैं ये, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। टोटल 6 रेशो है और इनमें से फर्स्ट 3 और लास्ट 3 एक दूसरे के इन्वर्स है ना, रेसिप्रोकल इन्वर्स। तो सबसे पहला रेशो आता है साइन थीटा, SIN। थीटा की जगह या एंगल का नाम भी लिख सकता है वो B, या अगर ए एंगल के रेस्पेक्ट में तो A, ऐसे भी लिख सकता है। तो साइन थीटा, ये दो साइड, जिन दो साइड का रेशो होता है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरा रेशो आता है कोस थीटा, COS, कोस थीटा। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का रेशो। तीसरा रेशो आता है आपका टेन थीटा, TAN।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 रेशो तो ये है, बाकी के 3 रेशो इन्हीं के इन्वर्स हैं, यहीं से इन्वर्स स्टार्ट होते हैं। 10 का इन्वर्स होता है कोट, COT, कोट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का इन्वर्स होता है सेक थीटा, SEC, सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और सिक्स्थ और लास्ट रेशो है साइन का इन्वर्स है वो कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये टोटल 6 रेशो होते हैं, टिक्नोमेट्रिकल रेशो बोलते हैं इनको, एक्यूट एंगल के टिक्नोमेट्रिकल रेशो। इनको लर्न करना इजी वर्क है। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। ये शुरू के 3 रेशो का फॉर्मूला है। ये साइन का रेशो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये कोस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये tan है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे। और यूं लेते हो तो ये इनके इन्वर्स है। ये tan का इन्वर्स हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट, ये सेक और ये कोसेक। तो PBP अपॉन HHB, इससे आप हाथों हाथ कभी भूल जाओगे, हालांकि ओरली याद रह जाते हैं, बहुत इजी वर्क है, तो हम इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। भूल जाए तो ये लिख के और तुरंत निकाल लें, है ना। और 3 रेशो और बाकी के 3 रेशो एक दूसरे के इन्वर्स। साथ में एक बात और कर सकते हैं हम, देखिए जैसे हम ये साइन थीटा लिखते हैं, ये कंप्लीट एक पूरा कंप्लीट नाम है इसका। ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि साइन अलग चीज़ है और थीटा अलग चीज़ है और ये दोनों मल्टीप्लाई में, नो, ये इसका मीनिंग नहीं होता। थीटा वो एंगल है जिसके रेस्पेक्ट में साइड का डिसीजन हुआ है, और साइन थीटा उन्हीं में से 2 साइड के रेशो को डिनोट करता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को। ऐसे ही सबका मीनिंग है ना। तो ये बिना एंगल के केवल साइन लिख देना कोई मीनिंगलेस है ना। जब तक उसके साथ में उसका एंगल नहीं लगाओगे तब तक मालूम नहीं चलता कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में ये डिसाइड हुआ है, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखना है। एक बात और कर लेते हैं अपन, देखो इनमें से 2 रेशो ऐसे हैं जिनकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। वो रेशो है साइन और कोस। क्यों? क्योंकि भाई राइट ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनस। और एक छोटे नंबर में बड़े नंबर का डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 से भी लेस आएगा, है ना। तो हाइपोटेनस इसमें भी डेनोमिनेटर में है, इसमें भी डेनोमिनेटर में है। तो डेनोमिनेटर में जब लॉन्गेस्ट नंबर होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो इनकी वैल्यू तो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 2 रेशो ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। यह है सेक और कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि इनके न्यूमरेटर में हाइपोटेनस आ रहा है, और न्यूमरेटर हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। इसलिए बड़े नंबर में एक छोटे नंबर का डिवाइड करोगे तो जो कोशेंट आएगा वो 1 से ग्रेटर ही आएगा, ठीक है ना। तो सेक और कोसेक की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी ही होती है, और साइन और कोस की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी ही होती है। अब बात रह जाती है टेन और कोट की। देखिए टेन और कोट में जो 2 साइड का रेशो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस में तो कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है ना। इसलिए इनकी वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी। ये मैंने नोट में आपके लिख दिया है। साइन थीटा इज नॉट मीन्स दैट साइन इनटू थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा कैन बी मोर देन और लेस देन टू 1। ठीक है, अब हम सम की बात करते हैं। सम में देखिए, आपको जैसे किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड दे दे या दो साइड की लेंथ दे दे, थर्ड साइड हम पहले पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लेंगे अगर दो ही साइड गिवन होगी तो। उसके बाद आपसे वो किसी भी एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज फाइंड करवाएगा, है ना। तो पहले उस एक्यूट एंगल के लिए हम साइड डिसाइड करेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, बेस कितना है और हाइपोटेनस क्या है। उसके बाद फिर रेशो लिखते जाए और उनमें वैल्यू पुट करते जाए, है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल C is equals to 90 degree and AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 3 centimeter. Then find all trigonometrical ratios. T ratios, what trigonometrical ratios of angle A and angle B. दोनों ही एंगल के, एक्यूट एंगल ए और एक्यूट एंगल बी, दोनों के ही आपको सारे रेशो फाइंड करने हैं। तो भाई ये आपको राइट ट्राइंगल दिया है उसने ए बी सी, जिसका सी एंगल 90 का बताया है। दो साइड भी दे दी, ए बी दे दी 5 की यानी हाइपोटेनस दे दिया, और एक बी सी दे दी 3 सेंटीमीटर। वो या तो बेस है या परपेंडिकुलर है ना। अब बच रही है ए सी, तो पहले तो पाइथागोरस लगाएं। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी है आपकी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, तो ये आया 16। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू रूट 16 का रूट 4। तो ये ए सी साइड भी आ गई अपनी, तीनों साइड अब राइट एंगल ट्राइंगल की हो गई। अब जैसे पहले हमें एंगल ए के लिए निकालने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, है ना। तो फॉर एंगल ए डिसाइड करें परपेंडिकुलर के कौन सी साइड है, बी सी, कितनी है 3, परपेंडिकुलर 3, बेस 4 और हाइपोटेनस तो फिक्स है।